लव जिहाद केवल भारत की ही समस्या नहीं है। दुनिया भर में लव जिहाद होते हैं और दुनिया भर में अलग अलग प्रकार से होते हैं, लेकिन अभी दुनिया भर की बातें नहीं करेंगे, केवल भारत में होने वाले लव जिहाद के बारे में बात करेंगे। तो बहुत सारी जगहों पर तो बाकायदा सबूत के साथ पकड़े जाते हैं। एक मुस्लिम पार्षद जो अपने मोहल्ले के लड़कों को 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए देकर के और हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनका मतांतरण करवाने का षड्यंत्र चला रहा था, गिरोह चला रहा था, इस बात का भी पर्दाफाश हुआ है। बहुत सारी जगहों पर योगा क्लास के नाम पर, बहुत सारी जगहों पर शूटिंग सिखाने के नाम पर हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश होता है, उनको प्रेम जाल में फंसाया जाता है, फिर उनका शारीरिक शोषण होता है। शारीरिक शोषण करके वीडियो बना लिया जाता है और वीडियो बना करके फिर ब्लैकमेलिंग किया जाता है। और इसमें बहुत सारे संगठन, इस्लामिक संगठन लगे हुए हैं जो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। बाकायदा उसके लिए षड्यंत्र बनाए जाते हैं, उसके लिए सारी तैयारियां की जाती है। लड़कों को चुना जाता है, उसको टास्क दिया जाता है, किसी को योगा टीचर बना दिया जाता है, किसी को पिस्टल शूटिंग का टीचर बना दिया जाता है, तो किसी को कॉल सेंटर चलाने वाला बना दिया जाता है। सबको पैसे दिए जाते हैं और उसके बाद बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से हिंदू लड़कियों को फंसाया जाता है और फिर उनका देह शोषण करके, मतांतरित करके उनको इस्लाम कबूल करवाया जाता है। तो भारत में लव जिहाद के लिए आज से चर्चाएं नहीं हो रही है। और ऐसा नहीं है कि केवल लव ही होता है, केवल लव नहीं होता है, उसमें ब्लैकमेलिंग होता है, उसमें भय और दबाव होता है। फिर बहुत सारे रेप केसेज आ रहे हैं, इस पर भी बहुत सारे सबूत हैं, बहुत सारे वीडियो है, बहुत सारे केसेज हैं। और आज देश में सबको पता है। अगर किसी को नहीं पता है तो वह है कांग्रेसी जिहादी वामपंथी गठजोड़, उनके बुद्धिजीवी, उनके पत्रकार और उनके नेता। अब देखिए कि कोई एक मुस्लिम पार्षद है, वह अपने मोहल्ले के लड़कों को 2-2 लाख रुपया देता है, फिर उसको ऑटो खरीद करके देता है और ऑटो खरीद करके देने के बाद ट्रेंड जिहादी लड़के हिंदू लड़कियों का स्कूल से पीछा करता है, कॉलेज से पीछा करता है, शॉपिंग मॉल से पीछा करता है और उसको, हिंदू लड़कियों को अपना यात्री बना करके ले जाता है। फिर बहुत ही मीठे बोल बोलकर बातचीत की जाती है, अच्छे संबंध बनाए जाते हैं, फ़ोन नंबर लिया जाता है। और चूँकि लड़कियां टारगेटेड होती है और यह जानबूझ करके, क्योंकि इनको पहले से ट्रेनिंग और रुपया दे दिया गया होता है, यह लोग लड़कियों के पीछे पड़ जाते हैं। और लड़की अब जब कहीं भी निकलती है घर से बाहर, बाज़ार के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, मंदिर के लिए, यह ऑटो लेकर के वहाँ पर पहुँच जाते हैं। लड़कियाँ सोचती है कि ऑटो चालक है, मार्केट में ही रहता है, इसी रास्ते पर चलता है तो ठीक है। और फिर लड़कियों को वह बाद में मुफ्त यात्रा करवाने लगता है। चूँकि यह लोग ट्रेंड और शातिर होते हैं तो प्यार भरी मीठी मीठी बातें करके, दोस्ती करके, जान पहचान बढ़ा करके कि हम यहीं रहते हैं, इसी मोहल्ले के रहते हैं, हमारा मकान है, यानी कि किसी भी प्रकार से अच्छे संबंध बनाकर, प्रेम संबंध बनाकर मति भ्रष्ट कर दिया जाता है। फिर उन लड़कियों से शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं। शारीरिक संबंध बनाने के बाद वीडियो बना करके ब्लैकमेल किया जाता है और ब्लैकमेल करने के बाद मतांतरण का खेल शुरू होता है। जो लड़कियां मान जाती है उनका मतांतरण होता है, उसके बाद भी उन पर नाना प्रकार के अत्याचार होते हैं। फिर उसको बच्चा बनाने की मशीन बना दिया जाता है और जो लड़कियां नहीं मानती है उसका रेप करके कहीं सड़क किनारे फेंक दिया जाता है, कहीं बोरे में भर दिया जाता है, कहीं फ्रिज में भर दिया जाता है। योगा सिखाने के नाम पर जिहाद चल रहा है। एक योग होता है कि जो योग सिखाने वाले होते हैं वह सामने खड़े होते हैं और फिर सामने खड़े होकर के लोग जैसा जैसा सिखाने वाले करते हैं वैसा वैसा लोग करते हैं। अब जो विशेष समुदाय के लोग योगा क्लास चलाते हैं, उनके योगा क्लास में क्या होता है, तो लड़कियों को बहुत कस करके पकड़ लिया जाता है
यानी कि उनको पोज सिखाया जाता है, गाल छू करके, छाती को छू करके, उनको पीछे से कस के पकड़ करके, टांग फैला करके। आप सोशल मीडिया में वीडियो देख सकते हैं। कोई भी अच्छा योग टीचर रहता है तो वह क्या करता है, वह सामने खड़ा हो जाता है और बताता है कि 1 2 3 4 करके आपको इस पोज को करना है और दोहराना है, इतने देर तक करना है। लेकिन जो विशेष समुदाय के जिहादी लोग योग सिखाते हैं तो किसी लड़की को हाथ पकड़ करके, उसका कमर पकड़ करके, पैर पकड़ करके, गाल पकड़ करके, छाती पकड़ के, तब उसको सिखाते हैं कि ऐसे सोना है, ऐसे उठना है, ऐसे बैठना है। और इस क्रम में क्या करता है तो वह मज़े लेते रहता है और मज़े लेते 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 लड़कियों को भी जब अच्छा लगने लगता है, फिर वह लड़कियों का ब्रेन वॉश करता है, यौन शोषण करता है और फिर मतांतरण का खेल शुरू होता है। उसी प्रकार से जो एयर पिस्टल यानी कि ओलंपिक गेम्स के लिए या फिर किसी भी जो निशानेबाजी का खेल होता है उसके लिए जो शूटिंग सिखाता है, तो वह क्या करता है, अगर कोई हिंदू है, कोई सामान्य सा सिखाने वाला आदमी है, तो वह पिस्टल लेकर के सिखाता है कि ऐसे निशाना लगाना है, ऐसे निशाना साधना है, वो प्रैक्टिकली करके दिखाता है। लेकिन जो जिहादी, जो विशेष समुदाय के जिहादी टीचर होते हैं, शूटिंग सिखाने वाले, वह लड़कियों का बाँह पकड़ते हैं, उसका कंधा पकड़ते हैं, उसका कमर पकड़ते हैं, फिर बंदूक पर निशाना लगाना सिखाते हैं, फिर गाल में गाल सटाते हैं, आँख में आँख मिलाते हैं, फिर बताते हैं कि ऐसे शूटिंग करना है। और इस क्रम में कोई लड़की विरोध करती है तो फिर उसको कोचिंग से निकाल दिया जाता है। जिस लड़की को अच्छा लगता है वह फंस जाती है, फिर उसका यौन शोषण होता है, फिर वीडियो बनाए जाते हैं और वीडियो बना करके ब्लैकमेलिंग का खेल होता है, फिर मतांतरण का खेल होता है। तो यह कोई नई बात नहीं है, यह कोई आज का नहीं है। और ऐसा नहीं है कि इसमें सलमा चाची, कलमा चाची या कोई परवीना फूफा है या कोई सब्जी बेचने वाली मुस्कान है या कोई राजनीतिक तस्लीमा है। यह सब मिल करके एक गैंग चलाते हैं जिसमें सबकी मिलीभगत होती है, सबका टारगेट होता है। तकरीरों में बताया जाता है, मस्जिदों मदरसों में जो तकरीरें होती है उसमें बताया जाता है कि किस प्रकार से एक एक काफिर को चुन चुन कर मारना है। अगर नहीं मार सकते हैं तो एक अच्छे और सच्चे मुसलमान का पहला काम है कि वह कम से कम 10 काफिरों को ईमान वाला बनाए, मुसलमान बनाए। और इसके लिए जिहादी आतंकवादी संगठनों से, अरब देशों से, दुबई, कतर जैसे देशों से अरबों खरबों रुपए का चंदा आता है, आतंकवादी जिहादी संगठनों में बांटा जाता है। फिर कांग्रेसी जिहादी वामपंथी बुद्धिजीवी पत्रकारों के संरक्षण में, बौद्धिक संरक्षण में, राजनीतिक संरक्षण में, आर्थिक संरक्षण में, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से संरक्षण में, संविधान में कानून बना करके संरक्षण के माध्यम से हिंदुओं का यहाँ पर सत्यानाश किया जा रहा है। हिंदू बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है और बड़े स्तर पर मतांतरण का खेल चल रहा है भारत में। और फिर बहुत सारे बवासीर कुमार जैसे लोग कहते हैं कि लव जिहाद होता ही नहीं है। बहुत सारी जिहादने शेरवानी सब है जो मज़े ले करके अपने इस्लाम को फैलाते हैं भारत देश में। तो जो जिहादियों का अपना एजेंडा है, कार्यशैली है, वह तो है ही। इसमें सबसे बड़े बेवकूफ़ हिंदू होते हैं, सबसे बड़े बेवकूफ़ हिंदू होते हैं जो जिहादियों पर विश्वास कर लेते हैं, जिहादियों पर विश्वास कर लेते हैं और फिर अपना नुकसान कर बैठते हैं, दूसरों का भी नुकसान करा बैठते हैं। इसलिए जिहादियों से सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। मैं तो लगभग हर वीडियो में यही सब समझाता रहता हूँ। मेरा मुख्य काम है हिंदुओं को जगाना और जिहादियों के करतूतों का पर्दाफाश करना और जिहादी गतिविधियों का, आतंकवादी गतिविधियों का विरोध करना, जो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से करता रहता हूँ। बस आवश्यकता है आप लोगों के सहयोग और समर्थन की। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, नहीं अच्छा लगता है तो भी लाइक करें, क्योंकि आपका एक एक लाइक बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए कि मैं हमेशा सनातन धर्म और भारत राष्ट्र के हित में कार्य करता रहता हूँ। तो अगर आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे तो फिर आगे मिलेंगे। नमस्कार।